हिंदू महाकाव्य रामायण के उत्तर कांड में दर्ज है। 10 सिर वाले 20 शस्त्र शक्तिशाली राजा रावण ने कैलाश पर्वत के पास स्थित अपने सौतेले भाई और धन के देवता कुबेर के शहर अलका को हराया और लूटा। विजय के बाद रावण पुष्पक विमान कुबेर से चुराया गया उड़ने वाला रथ से लंका लौट रहा था, तभी उसकी नजर एक खूबसूरत जगह पर पड़ी। हालांकि रथ उसके ऊपर से नहीं उड़ सका। रावण की मुलाकात इसी स्थान पर शिव के प्रमुख गण नंदी से हुई। हालांकि रथ उसके ऊपर से नहीं उड़ सका। रावण ने इस अपने रथ के इस स्थान से गुजरने में असमर्थता का कारण पूछा। नंदी ने रावण को सूचित किया कि उसके भगवान शिव तपस्या लीन हैं और किसी को भी वहां से गुजरने की अनुमति नहीं है। नंदी महाराज ने रावण को प्रतीक्षा करने के लिए कहा, लेकिन अहंकार के नशे में रावण ने नंदी से उसका परिचय पूछा। नंदी महाराज ने स्वयं को भगवान शिव का परम भक्त बताया। रावण ने जब नंदी को यह कहते सुना कि वो महादेव के भक्त हैं, तो रावण को क्रोध आ गया, क्योंकि रावण अपने आप को शिव का सबसे बड़ा भक्त मानता था। एक बैल स्वरूपी मनुष्य को महादेव का भक्त बताते देखकर रावण को बहुत हंसी आई। रावण अपने अहंकार में जोर जोर से हंसने लगा और फिर उसने नंदी से कहा, मुझे वानर जैसे मुख वाले मनुष्य से कोई बात नहीं करनी। पता नहीं तुम मनुष्य हो या फिर कोई पशु। पूरे मनुष्य तो नहीं लगते, तो फिर महादेव की भक्ति कैसे कर सकते हो? मैं यहाँ महादेव के दर्शन करने आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। तुम्हें पता नहीं है कि सोने की लंका में रहता हूँ। महादेव का भक्त हूँ इसलिए यहाँ आया हूँ, वरना कोई यहाँ कौन आना चाहेगा। रावण की बात सुनकर नंदी महाराज ने क्रोधित होकर कहा, महादेव का भक्त होने के लिए पूर्ण मनुष्य होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी जीव भगवान शिव का भक्त हो सकता है। शिव अपने भक्तों में भेद नहीं करते, उनके लिए सभी भक्त समान हैं, लेकिन तुम जैसी मानसिकता के लोग महादेव के सच्चे भक्त नहीं हो सकते। तुम्हारे मन में जानवरों लिए दया और सम्मान के भाव नहीं है। तुम उन्हें कमतर समझते हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि एक दिन तुम्हारा अहंकार कोई वानर ही तोड़ेगा। तुम जिस सोने के महल पर इतना अहंकार करते हो, वो आग में जलकर भस्म हो जाएगा। इसके अलावा तुम्हारी मृत्यु भी एक सच्चे शिव भक्त के हाथों ही होगी। बदले में नंदी के श्राप और आगे बढ़ने में असमर्थता से क्रोधित होकर रावण ने कैलाश पर्वत को उखाड़ने का फैसला किया। उसने अपनी सभी 20 भुजाएं कैलाश के नीचे डाल दी और उसे उठाने लगा। जैसे ही कैलाश हिलने लगा, भयभीत पार्वती ने शिव को गले लगा लिया। हालांकि सर्वज्ञ शिव को एहसास हुआ कि इस खतरे के पीछे रावण का हाथ है, और उन्होंने अपने बड़े पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण उसके नीचे फंस गया। रावण ने दर्द से जोर से चिल्लाया। अपने मंत्रियों की सलाह पर रावण ने शिव की स्तुति में भजन गाए। वो भजन रावण रचित शिव तांडव स्तोत्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ।